नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे खास वीडियो में जहां हम आपको एक ऐसा विषय समझाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत अहम है, यानी रिटायरमेंट प्लानिंग। हम बात करेंगे कि आप अपने 20s, 30s और 40s में रिटायरमेंट के लिए कैसे सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रिटायरमेंट एक ऐसा कदम है जिसका असर आपके जीवन की शांति और खुशी पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे जल्दी शुरू कर पाते हैं? अगर आप अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं, तो आज हम आपको एपिसोड में खास बहुत खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि इस यात्रा को कैसे शुरू करें, कैसे अपनी रिटायरमेंट के लिए हर उम्र में सही कदम उठाएं। सेगमेंट 1, रिटायरमेंट प्लानिंग इन योर 20s। हम बात करते हैं 20s के बारे में। 20s का समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप कॉलेज से निकलकर अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं। इस समय में कई लोग सिर्फ खर्चों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बारे में पहले से सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 20s में आपकी सबसे बड़ी ताकत है वक्त। यदि आप छोटी रकम भी निवेश करते हैं, तो समय के साथ वह रकम भारी लाभ में बदल सकती है। आप जब छोटे निवेश शुरू करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कंपाउंडिंग से मिलता है। यानी आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज फिर से आपके निवेश में जुड़ता है और आपके पैसे तेजी से बढ़ते हैं। आपको अब से ही अपने खर्चों को नियंत्रित करने की आदत डालनी होगी, चाहे वह छोटे-छोटे खर्चे हो या फिर बचत का बड़ा हिस्सा बढ़ाना हो। यह सब आपको भविष्य में मदद करेगा। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या फिर पीपीएफ जैसे सुरक्षित विकल्प में निवेश करना शुरू करें। उदाहरण के तौर पर अगर आप 25 साल की उम्र में ₹5000 हर महीने निवेश करना शुरू करते हैं और इसे 8% की दर से कंपाउंड करते हैं, तो आपकी रकम 30 साल बाद ₹1 करोड़ तक पहुंच सकती है। सेगमेंट 2, रिटायरमेंट प्लानिंग इन योर 30s। अब हम बात करते हैं 30s की। यह वो उम्र है जब आप अपने करियर में स्थिर हो जाते हैं और आपके पास अधिक आय और जिम्मेदारी होती है। इस समय में रिटायरमेंट के लिए एक ठोस योजना बनाना बेहद जरूरी है। आप इस उम्र में निवेश को और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स और पीपीएफ जैसे निवेश विकल्प आपकी टैक्स बचत के साथ साथ आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एनपीएस खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स का मिला जुला फायदा होता है। इसके अलावा ईएलएसएस में निवेश करने से आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस उम्र में आपके पास कमाई का अच्छा मौका है, लेकिन खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, जैसे कि घर, बच्चों की शिक्षा, जीवन शैली। इसीलिए आपकी बचत की आदत डालना और निवेश को बैलेंस करके रखना महत्वपूर्ण है। आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप इमरजेंसी फंड्स का ध्यान रखें। एक सुरक्षित फंड बनाने से आपको आने वाली किसी भी परेशानी से निपटने में आसानी होगी। सेगमेंट 3, रिटायरमेंट प्लानिंग इन योर 40s। अब हम 40s की बात करते हैं, जब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग का तरीका थोड़ा और गंभीर हो जाता है, क्योंकि इस समय आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है कि आप जोखिम ले सके। 40s में रिटायरमेंट के लिए निवेश करते समय आपको सुरक्षित और स्थिर विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए। इस समय में आपको अपनी निवेश योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी योजनाएं आपको रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए पर्याप्त पैसा दें। इस उम्र में आप रियल एस्टेट, गोल्ड्स और कम जोखिम वाले फिक्स डिपॉजिट जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो इसे प्राथमिकता दें। साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को संतुलित करें। आप जितना जल्दी अपने रिटायरमेंट फंड को बढ़ाना शुरू करेंगे, उतना बेहतर होगा। आप एक स्वस्थ बैलेंस बना सकते हैं, जिसमें एक हिस्सा रिटायरमेंट के लिए और एक हिस्सा अन्य दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे आप अपनी 20s में हो, 30s में हो या 40s में, रिटायरमेंट के लिए सही योजना बनाना किसी भी उम्र में संभव है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी आप इसे शुरू करेंगे, उतना ही फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी किसी भी समस्या या सवाल को
हमसे शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखें और भविष्य के लिए तैयार रहें।